Excuse me, what is wrong with this? Is there anything wrong? No, it's okay. No, it's okay. Please continue. ओके थैंक यू। तो उस दिन 15 अगस्त है और सुबह में जब मोहन श्रीवास्तव एक दृश्य देखते हैं तो उनको उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। होता क्या है, आपने देखा होगा, जो बच्चे जो सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जो ऑडियंस गांव से बिलोंग करती हैं, जो बेसिक स्कूल्स में पढ़ी हैं, उन्हें याद होगा कि पहले भारत का नक्शा बना करता था चूने से। पहले भारत का नक्शा बनता था चूने से, और वो चूने से वहां गांव में नक्शा बनाया गया है भारत का। मोहन श्रीवास्तव देखते हैं कि जो दौलती है वो उस भारत के नक्शे पर गिरी हुई है, और हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक का जो भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है वो रक्तिम हो चला है, उसके खून से सन गया है। उसके शरीर से अलग अलग जगह से रक्त बह रहे हैं, उसने खून की उल्टियां करी हैं, और हिंद महासागर से हिमालय तक का जो हिंदुस्तान है वो पूरा लाल हो गया है। महाश्वेता देवी इस कहानी को के अंत में लिखती हैं, फिलिंग द एंटायर इंडियन पेनिनसुला फ्रॉम द ओशियंस टू द हिमालयाज, हियर लाइज बॉन्डेड लेबर, spread eagled, Kamiya Hor, Dolti Nagesia's fermented corpse, putrefied with venereal disease, having vomited up all the blood in its desiccated lungs. Today, on the 15th of August, Dolti has left no room at all in India, in the India of people like Mohan, for planting the standard of the independence flag. What will Mohan do now? Dolti is all over India. तो वो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर उसका खून पसरा हुआ है। महाश्वेता देवी इस कहानी से ये बताना चाहती हैं कि आप ये मत समझिए कि वो जो समस्याएं हैं, जो कमिया लेबरर्स की, बॉन्डेड स्लेवरी की समस्या है, वो सिर्फ पलामू तक सीमित नहीं है, जहां ये कहानी जहां से पृष्ठभूमि अपनी लेती है। वो जो बॉन्डेड लेबरर्स की समस्या है वो हिंदुस्तान के तमाम जगहों पे, तमाम राज्यों पे में बॉन्डेड लेबरर्स की समस्या है, और बस उनके नाम बदलते रहते हैं, उनकी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो वैसे ही त्रासदी, वैसे ही संत्रास झेल रहे हैं। बहरहाल, तो महाश्वेता का कहना ये है कि ये जो समस्याएं हैं वो एक सर्टेन रीजन तक ही लोकल नहीं है, रादर ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से वो सेंटर्ड है। इस कहानी की शुरुआत आपने बॉन्डेड स्लेवरी से सुनी कि इस कहानी में बंधुआ मजदूरों की कहानी है, लेकिन कहानी के बीच से एक नई कहानी आपको दिखती मिलेगी कि बॉन्डेड स्लेवरी के बाद भी जो परिणाम होता है वो ये है कि बॉन्डेड होर्स बनती हैं महिलाएं, बेटियां, पत्नियां, माएं बॉन्डेड होर्स बन जाती हैं। किसी ने उधार लिए, किसी जमींदार ने, और उसके यहाँ बॉन्डेड होर्स बन के रहना है, अपनी देह बेच बेच करके उनका सूद चुकाना है। वो सूद कभी आजीवन चुकेगी नहीं, आपकी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, आप काल के गाल में समा जाएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको वो कैलकुलेट ही पता नहीं किस हिसाब से करते हैं। वो कहती है मैंने 40,000 8 सालों में कमाए हैं, वो कहता है कि नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें और काम करना पड़ेगा जब तक तुम्हारी देह में जान बची है। तो ये एक कहानी है दौलती द बाउंटीफुल। मैं चाहूंगा कि हम सब दूसरी कहानी जो है स्तनदायिनी, उस पर बात करें। तो स्तनदायिनी जो कहानी है उसमें उस कहानी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, which has again been done by Gayatri Chakravarti Spivak, it has been titled as The Breast Stories or Breast Stories. स्तनदायिनी कहानी की जो मुख्य पात्र है उसका नाम जशोदा है, और उसने जो व्यवसाय अपने लिए चुना है वो शी इज अ प्रोफेशनल मदर, वो प्रोफेशनल मदर है। उसके कंगाली चरण की वाइफ है, वो कंगाली चरण की पत्नी है, हल्दर समुदाय के लोग हैं, हल्दर परिवार के लोग हैं, वो जमींदार हैं, बड़ा बड़ा एक तबका है, वो बड़ा समृद्ध तबका है, और ये एक गरीब परिवार से जशोदा आती है। उसके 20 बच्चे हैं, उसके 20 बच्चे हैं, और देख के लगता है कि जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये कंगाली चरण की बीवी है। उसने 20 बच्चे जने हैं, उसने 20 बच्चे जने हैं, जैसे उसको देख के लगता है कि जब से पैदा हुई होगी बेचारी तब से वो कंगाली चरण की पत्नी है। अपने 20 बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के अलावा उसकी जिम्मेदारी है कि वो बेनिवोलेंट मदर है, वो बेनिवोलेंट मदर है कि प्लीज डोंट माइंड, उसके स्तनों में दूध बहुत होता है, तो वो क्या कर, उसकी लोगों की अपेक्षा है कि हमारा जो बच्चा, हमने जो बच्चा जना है उसको ये जो जशोदा है वो दूध पिलाएगी। हल्दर फैमिली के घर में
7-8 बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, जितने बच्चे जन्मते हैं उनको दूध पिलाने का काम सिर्फ जशोदा का होता है। हल्दर फैमिली के लोग इतने हिपोक्रेटिक स्टैंडर्ड के हैं, वो अपनी बीवियों से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बच्चे जनो साल भर, ऐसे कहते हैं। प्लीज, मुझे कोई संकोच नहीं है बात कहने की, ये सारी चीजें आपको कहानी में मिलेंगी, आप अन्यथा ना लें। तुम्हारा काम है बच्चे जनना और अपना फिगर मेंटेन करना। तुम्हारी शरीर का डील डॉल खराब नहीं होना चाहिए। मुझे तभी अच्छी लगोगी जब तुम्हारी फिगर ऐसे रहेंगे। तो एक काम करो, एक प्रपोजल है। प्रपोजल ये है कि तुम बच्चे जनो और जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी वो जशोदा कराएगी, शी इज कैपेबल ऑफ इट। तो जशोदा को वो लोग कामधेनु समझते हैं, जशोदा को वो लोग समझते कामधेनु है वो। लेकिन जशोदा इतनी बेनिवोलेंट है कि वो मानती है, वो समझती है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, इन्होंने मेरा स्तनपान किया है, ये सारे मेरे बच्चे। उसको पूरे उसके इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उसको लगता है कि उसके बच्चे हैं। वो इतनी बेनिवोलेंट मदर है। तो एक तरीके से महाश्वेता देवी ने मदर इंडिया का एक इमेज क्रिएट किया है जशोदा के माध्यम से। वो मदर इंडिया का एक रूपक बनाती है, एक रूपक गढ़ती है, एक मेटाफर गढ़ती है। और आप कहानी जब आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50 लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते, 50 बच्चों को, उसके बाद उसके परिवार की माली स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। हल्दर जो जमींदार हैं वो गुजर जाते हैं, कंगाली चरण के दोनों पैर टूट जाते हैं, उसके बच्चे उसका ध्यान नहीं देते हैं। और इधर जब जमींदार मर जाते हैं तो जशोदा पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वो उसको रुपए पैसे की किल्लत पड़ जाती है, वो दर दर भटकती रहती है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। जिन जमींदार के बच्चों को उसने पोषण किया, पोषित किया, जिनको उसने जीवन दिया, वही उसको नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कोई उसका इलाज कराने के लिए नहीं है। जब इलाज की बात आती है, जब ये परेशानी आती है, तो जमींदार के बेटे कहते हैं, हल्दर फैमिली के लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार की है, ब्राह्मण परिवार में कायस्थ फैमिली में मरनी चाहिए, हमारे परिवार में मरेगी तो बहुत पाप लगेगा। उसको वो लोग छोड़ देते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होती है। वो जो वैशाखी पे आया हुआ है वो कंगाली चरण, वो उसकी देखभाल करता है। उसके बेटे उसको पूछने तक नहीं आते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे मरती है जशोदा। अंत में जशोदा मरती है। उसको डॉक्टर जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसको बहुत बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको जब सुई लगा रहा है, जब इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो उसको दर्द होता है। तो कहती है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो क्या? तो डॉक्टर कहता है इसको पूरी दुनिया में इसके अपने बेटे दिखते हैं, बिकॉज शी इज स्तनदायिनी। उसके बाद वो वहीं मर जाती है हॉस्पिटल में। ये कहानी है स्तनदायिनी की जो महाश्वेता ने लिखी। स्तनदायिनी जो कहानी है, उसके थ्रू जो भारतवर्ष में भारत माता के जो मिथक हैं एवं भारतीय समाज तथा संस्कृति में व्याप्त मातृत्व का जो आदर्श है, उसकी एक संवेदनशील कथा है ये। महाश्वेता की कथाएं या जो लघु गल्प हैं या जो भी कहानियां हैं, वो प्रायः आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, वो अक्सर आपको डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन उस डिस्टर्बेंस का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाते हैं। एक्चुअली आप डिस्टर्ब होते हैं उस अवस्था तक, आप संवेदनशील होते हैं उस अवस्था तक कि आप सवाल करना शुरू करते हैं। महाश्वेता का कहना है कि हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करें, हम उस पर सवाल करें और क्वेश्चन करने का, क्वेरी करने का। अगर आप राष्ट्र पे भी सवाल कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ, आप उसको और समृद्ध बना रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, ये इसे समृद्ध बनाने की परंपरा है। समय के साथ साथ कई जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, कुछ लोग नजरअंदाज हो जाते हैं, कुछ लोग वंचित हो जाते हैं। दलितों के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी गई, वंचितों के लिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी गई। ये सारे सुधार, इतने अधिकारों की बात इन लड़ाइयों की ही वजह से, इन संघर्षों की ही वजह से हो पाई। तो सवाल उठेंगे तो बेशक देर सवेर परिवर्तन आएंगे। महाश्वेता सेंसिटाइजेस यू। महाश्वेता आपको संवेदनशील बनाती हैं, वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। उनका एम ये है कि आप सोचें, आप रीजनिंग करें, आप तर्कशील प्राणी हैं, आपके अंदर ये व्यवस्था बने कि आप उन सवालों पर, उन समस्याओं पर गहन विचार करें। और आप सवाल उन लोगों से जो शासन में है, सत्ता में है, जिनके पास ये सारी अथॉरिटी है, जो बदलाव ला सकते हैं।
और दौलती कहानी में फादर बॉम्फुलर हैं जो मिशन चलाते हैं। बॉम्फुलर बॉन्डेड लेबरर्स के लिए काम कर रहे हैं, मेल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दौलती पूछती है बॉन्डेड होर्स का क्या हुआ? जो स्त्रियां बधुआ वेश्याएं बन गई, उनको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया, उनके लिए बॉम्फुलर ने क्या किया? सब लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मेल डोमिनेटरी सोसाइटी में सब अपने अपने हिस्से की लड़ाइयां लड़ रहे थे। दौलती अकेली खड़ी सवाल पूछ रही है, मेरे हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो महाश्वेता इस ओर इशारा करती हैं कि आप उनकी समस्याएं भी सुनिए। सिर्फ पुरुषों की बॉन्डेड लेबरर्स की समस्याएं नहीं है, कमियां हूर्स की भी समस्या है, योकियां हूर्स की भी समस्या है। और एंड यू हैव टू थिंक सेंसिटिवली अबाउट इट। आपको बहुत लॉजिकल तरीके से इसके बारे में सोचना पड़ेगा, संवेदनशील होना। बहरहाल तो महाश्वेता की जो दृष्टि है, स्लाइड शेयर नहीं कर पाया, मेरे साथ भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और अनुकृति ने बताया कुछ और भी समस्याएं हैं। बहरहाल महाश्वेता की जो नजर है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय इसकी कार्यशैली पर एक पुनरावलोकन होना चाहिए। शी इज अ रिविजनिस्ट थिंकर, वो संशोधनवादी चिंतक हैं, और वो कहती है हमें पुनरावलोकन की जरूरत है, हमें सिंहावलोकन की जरूरत है। एक राष्ट्र को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा तबका तो नहीं है कि हमसे अछूता रह गया है। ये राष्ट्र का एक स्वभाव है, ये एक समृद्ध प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार महाश्वेता का कहना है कि राष्ट्र को समावेशी होना है, राष्ट्र को बहुलता का पोषक होना है। मैंने इन कहानियों को चुना, इसमें स्त्री पात्र नहीं। इन कहानियों के माध्यम से ये दर्शाया जाता है, या महाश्वेता का कहना है कि ये हमारे दायित्व बोध की भी कहानियां हैं। एक राष्ट्र के प्रति हम नागरिक हैं, एक राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। पुरुषों की जिम्मेदारी है, स्त्रियों की जिम्मेदारी है, और बाकी सबकी जिम्मेदारी है, सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक अच्छी बात आपको दिखेगी कि महाश्वेता की कहानियों के जो स्त्री पात्र हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। वो स्तनदायिनी में जशोदा है, वो मदर इंडिया को सेलिब्रेट करती है, वो सोचती है सारे हमारे बच्चे हैं। और उसका जो मेटाफर है मदर इंडिया का, वो ये है कि किस तरीके से एक नेशन को, सारे तबकों के लोग एक नेशन से लाभान्वित होते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन जब नेशन को उसकी जरूरत पड़ती है तो कितने लोग खड़े होते हैं? तो ये सवाल महाश्वेता बहुत बहुत सलीके से उठाती हैं अपनी कहानी के माध्यम से। और इन दोनों कहानियों में खास बात यह है कि वो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से औरतों ने, महिलाओं ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी से, कितनी खूबसूरती से निभाया। वेदर इट इज दौलती ने अपने पिता को बाद में ले जाकर के पैसे दिए, बोलो नागेसिया को पैसे दिए कि ये कर्ज खत्म करना। सबने अपनी सारी महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पुरुषों का क्या? उन्होंने सिर्फ अपने लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने कर्जे लिए और फिर वो गुलाम हो गए। उन महिलाओं के बारे में क्या सोचा आपने? बहरहाल तो महाश्वेता की नजर ये है कि राष्ट्र को पुनरावलोकन की जरूरत है, और इसमें हमारा भी दायित्व बोध है। हमें भी एक नागरिक होने के नाते हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। राष्ट्र के साथ महाश्वेता को कुछ चुनौतियां दिखती नजर आती हैं। वो कहती हैं कि राष्ट्र को कभी मोनोलिथिक नहीं होना चाहिए, या हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए राष्ट्र के। राष्ट्र में कभी भी किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की जरूरत से ज्यादा उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या राष्ट्र कभी भी इनके द्वारा रूल्ड नहीं होना चाहिए। राष्ट्र इंक्लूसिव होना चाहिए। So instead of being exclusive in its practices, a nation has to be inclusive in characteristics. तो महाश्वेता का कहना है कि उनकी जो नजर है राष्ट्र को लेकर के, वो एक समावेशी दृष्टि है। समावेशी दृष्टि का मतलब है कि राष्ट्र बहुलता का, विविधता का पोषक एवं संरक्षक होगा। महाश्वेता का कहना है कि महाश्वेता के लिए राष्ट्रवाद और इतिहास एक प्रमुख विषय है। एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं कि इतिहास एक माध्यम है जिससे राष्ट्र को एक पहचान मिलती है। राष्ट्र अपनी परिधि में अनेक समुदायों को शामिल करता है तथा एक सेक्युलर पहचान को बढ़ावा देता है, जिससे कि समावेशी एकता से राष्ट्र समृद्ध हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है हमेशा, और महाश्वेता भी इस बात को लगातार कह रही हैं और बहुत एम्फेटिकली कह रही हैं कि राष्ट्र की वैचारिकी के लिए इतिहास एक अत्यंत अनिवार्य घटक, लेकिन ये इतिहास एक साझा इतिहास होना चाहिए, न कि किसी समुदाय या वर्ग विशेष से शोषित एवं उसको पोषित करता हुआ। तो नेशन को हमेशा इंक्लूसिव टाइप का होना चाहिए, हेट्रोजेनिटी को सेलिब्रेट करते हुए होना चाहिए, यानी बहुलता का पोषक होना चाहिए, विविधता का पोषक होना चाहिए। ये जो
शौक था। ये आजकल जो योजनाएं हैं, आजादी का अमृत महोत्सव एवं मिशन शक्ति की योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए, महाश्वेता देवी की सार्थकता इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अद्भुत है। महाश्वेता देवी के जो पात्र हैं वो दयनीय नहीं है, वो लाचार नहीं है, वो लड़ती हैं, वो गिरती हैं, वो खड़ी होती हैं, वो फिर लड़ती हैं, भले ही वो डिस्ट्रॉयड हो जाएं लेकिन वो कभी डिफीटेड नहीं होती हैं। तो मिशन शक्ति के की जो कवायद हिंदुस्तान की सरकार या ये सरकार चला रही है, उसमें भी महाश्वेता की एक सार्थकता है। महाश्वेता की जो महिला पात्र हैं, जो स्त्री पात्र हैं, वो बहुत ही सशक्त हैं और महाश्वेता अपनी कहानियों से, तमाम ऐसी कहानियां हैं जिनके थ्रू नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, उनकी आवाज बुलंद करती हैं। और महाश्वेता एक ऐसे राष्ट्र का ख्वाब देखती हैं जो सुंदर हो, समावेशी हो और सबको संरक्षण प्रदान करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर सुना और आपने ये अवसर दिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर हरी जी। इट वॉज मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सरल शब्दों में अपनी बहुत खूबसूरती से आपने दोनों कहानियों पे चर्चा किया। आपने महाश्वेता देवी की रचनाएं दौलती और स्तनदायिनी के ऊपर आपने अपना कथन प्रस्तुत किया। कुछ अगर मैं सारांश में कहूँ तो आप थोड़ा सा आपके ओवरऑल टॉक का मैं सारांश देना चाहूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो ये बताऊँ कि आपने बात कही कि प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा आपने शुरू किया। उनकी बात कही कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्र, उनका मानना है कि राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है, लेकिन साथ ही ये अपने वासियों में एक गहन पारस्परिक मैत्री जो डीप हॉरिजॉन्टल कॉमरेडशिप का भाव भी उत्पन्न करता है। आपने यहाँ से अपनी व्याख्यान शुरू किया और यही भाव एक राष्ट्र के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोता है, फिर वो उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, अथवा दुनिया के किसी भी कोने में। राष्ट्र के नागरिकों में इसी भावना का परिणाम स्वरूप स्नेह एवं बलिदान का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार राष्ट्र मात्र एक काल्पनिक वर्ग नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविकता भी प्रचुरता विद्यमान है। राष्ट्र केवल भूमि का एक खंड न होकर संरक्षण और शरण प्रदान करने वाली इकाई है। राष्ट्र के मूल तत्व इसके वासी हैं। राष्ट्र एक गतिशील विचार है, इसलिए एक राष्ट्र में विविधता एवं समावेशी होने की प्रवृत्ति इसकी निरंतर प्रगति हेतु महती आवश्यक है। इसी संदर्भ में आपने अपनी व्याख्या प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार एवं सक्रिय समाज सेवी महाश्वेता देवी के 2 लघु गल्पों कहानियों क्रमशः दौलती एवं स्तनदायिनी में व्याप्त राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र बोध पर आधारित थी और आपने बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में उस व्याख्या प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ डॉक्टर हरी फाउंडेशन की तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स श्रोतागण का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आप अपने ऑल्दो वी एक्सटेंडेड टू द सेकंड सेशन और आपने इतने ध्यानपूर्वक और सुना हमारे स्पीकर को और आपका योर प्रेजेंस इज डीपली यस प्लीज नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि सबको दूसरी बार जुड़ना पड़ा। yes, but all the credit goes to the participants जो उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया और सुना। मैं बहुत I am very thankful, I am deeply thankful to all my participants and Dr. Hari to you, to the most. Thank you. Tomorrow we are having our valedictory session at 7 p.m. So I request, my humble request to all the participants and my speakers, so please you will be joining, tomorrow join us
at 7 p.m. And towards, we have some distinguished professor from Mumbai University, and we'll be circulating that poster very soon. And so tomorrow, towards the construct of the nation, आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम कल समापन करेंगे, वैलेडिक्ट्री करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जुड़े। वो एक बहुत खास और एक महत्वपूर्ण विषय होगा, सुनने लायक होगा। हमारे प्रोफेसर से आप सुने। और मैं अंत में मैं आपके फाउंडेशन का आभार गीत प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के लिए। और धन्यवाद करती हूँ। कितना सरल सुगम मुस्काना उनकी अभिव्यक्ति है भाषा। पवन तरल है तरल उमंगे जीवन पथ पर जैसा भी क्रम। सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना। आ, सम्यक चिंतन दृष्टि हमारी और सुगमता ध्येय हमारा। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। इस पद पर जो मिले हृदय से धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका। So now, participants, I request you can kindly sign off the meeting. I am ending here. So thank you, Dr. Hari, and thank you all the participants once again. Thank you. Now you could sign off. I am ending the Bye. meeting here. Okay.